अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के नाम चीन ने अपने हिसाब से रख दिए हैं, जिसका भारत ने विरोध किया है। इसके अलावा चीन ने पुतिन की नई विदेश नीति का समर्थन करते हुए कहा है कि वह रूस और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार है। यह सब क्या दर्शाता है? एक तरफ संबंध मजबूत करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप नाम बदल दे रहे हैं। अनिल जी बिल्कुल सही है। आप देखिए, चीन जो है वो 14 देशों के साथ उसकी लैंड बाउंड्री है जी। 7 देशों के साथ उसकी मैरीटाइम बाउंड्री है जी। और दुनिया का यही एक देश है जिसके सबसे ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, बाउंड्री और ये दोनों मिला के जी। तकरीबन ये समझिए कि 13 देशों के साथ चीन के बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, मैरीटाइम और दोनों मिला के, जो हिमालय से लेकर के वियतनाम और नीचे आप जाइए उधर संकाकू आइलैंड्स हैं जी, वहाँ तक हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है चीन की, और चीन ने पहली बार नहीं किया है जी। 2 बार पहले भी उसने नाम बदले हैं, बिल्कुल, एक बार 5 और एक बार 16 जी। इस बार उसने 11 का किया, जिसमें 5 पहाड़ की चोटियां हैं जी, 4 लैंड के इनहेबिटेड एरियाज हैं जिसमें 2 ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं जी, और 2 नदियों के नाम हैं जी। सवाल है कि ये कर क्यों रहा है चीन जी, जब उसको कुछ देख रहा है कि ग्राउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। और जहाँ तक भारत ने तो बोल ही रखा है कि भाई जो ग्राउंड सिचुएशन है वो है, और ये हमारा अभिन्न अंग है, हम इसमें कोई चेंज नहीं है जी, न हम स्वीकार करेंगे जी, और हमने कभी इसकी तरफ ध्यान दिया है जो कुछ चीन कह रहा है जी, करने पर दिया है, कहने पर नहीं। अमेरिका का भी बयान आ गया कि हम तो बिल्कुल वही। अभी आप देखिए कि ये पहली बात तो ये हुई कि चीन ने किया, लेकिन जो मैं कह रहा था चीन कर क्यों रहा है, ये हमारा सोचना ज्यादा जरूरी है जी। कारण क्या हो सकते हैं? 2 कारण, कि एक तो अपने लोगों में संदेश जाना चाहता है जी कि हमने जो है जैसे बोला हुआ है, क्योंकि वो अरुणाचल को मानता है TAR तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन का एक अभिन्न अंग मानता है, जिंगनान प्रोविंस करके वो बोलता है जी तिब्बत को जी। दूसरा कोअर्सिव पॉलिटिक्स है, दबा के रखने की, हमेशा ऊपर कुछ न कुछ दिखाने की कि नहीं हम तो इसमें हमारी मुद्दा है जो कि सॉल्व नहीं हुआ है जी, जो वो उसने सबके साथ किया है। और तीसरी चीज़ है कि जैसे हमने कहा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो आना चाहता है, दिखाना चाहता है, या हो सकता है आगे ये इस इशू को इंटरनेशनलाइज करे जी, और देशों को जोड़ना चाहे, जैसे हर लोग करते हैं, बजाय ये कहने के कि ये बायलैटरल डिस्प्यूट है जी। जैसे हम पाकिस्तान के साथ कहते हैं बायलैटरल, वो कहता है कि नहीं UN और चीन को भी होना चाहिए, उसको मतलब वो भी सारी यही कहानी करता है जी। हो सकता है आगे चल के चीन ऐसी चीज लाए इंटरनेशनल लेवल पर, और वहाँ कहे कि देखिए हमारे यहाँ तो हमने ऐसे ऐसे कर रखा है, नाम दे रखे हैं 3 बार 4 बार, ये भी चीज़ हो सकती है बिल्कुल, जो कि एक इंटरनेशनल एरेना में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहीं भी कई आर्बिट्रेशन वगैरह में जी ये चीज़ें वो बोल सकता है जी। तो ये कुछ भी उसके मायने हो सकते हैं, और ये बेसिक वो चाहता है कि कहीं ना कहीं आइसोलेट करने की कोशिश करे। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि सबसे पहले तो हिंदुस्तान ने तो अपना, भारत ने बोला बड़ा क्लियरली अपनी यथास्थिति जो है और अपनी स्थिति जो है इसके बारे में क्या है और आगे क्या है वो सारा क्लियर कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका ने भी खुल करके बताया, बोला है कि भाई अरुणाचल तो अभिन्न अंग है जी, कि अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया इसके बारे में, और कोई और किसी ने कमेंट नहीं किया नहीं इसके बारे में जी। लेकिन ये जो देखने की बात सबसे बड़ी ये है कि किस स्टेज पर ये चीज़ की है चीन ने। अभी सोचिए SCO में उनके फॉरेन नए जो न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने आना है अभी जी। SCO समिट भी होनी है जी, G20 समिट होनी है, जिसमें हो सकता है कि इन्विटेशन तो गया ही है शी जिनपिंग के लिए जी, हो सकता है वहाँ जी, तो ये होना है। दूसरी चीज़ देखिए, 3 अप्रैल को जब शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हो रही थी जी, उसके बाद इनके जो माओ निंज करके हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है जी इनकी फॉरेन उसकी, उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट दिया है कि चीन, रूस और इंडिया जी 3 जो है अपकमिंग इकॉनमी है, मेजर इकॉनमी है और मेजर पावर है जी अपने रीजन में। मेजर पावर तो उन्होंने नहीं बोला इंडिया के लिए, बट क्या है कि आगे मेजर इकॉनमी है और इनके साथ हम
स्पेशली उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ हम सहयोग बढ़ाते रहेंगे। ये स्टेटमेंट 3 का है और वे देखिए उसके 3 दिन बाद चीन ने अपना ये नक्शा जारी कर दिया जी। तो ये हालत तो उसकी है जो हमारी पुरानी कहावत है वो विश्वकुंभम पयोमुखम वाली, कि ये तो वही है कि ये अंदर से वो दिखा रहे हैं कि बाहर कि हम जो है सारे मसले उसको सॉल्व करेंगे जी और हम आगे बढ़ेंगे। पहले भी ये बोल चुके हैं कि इसको बॉर्डर छोड़ के हम बाकी चीज़ों पर आगे बढ़ें जी, जबकि इंडिया ने तो बड़ा साफ बोल दिया कि इसको लेके चलना पड़ेगा, हम छोड़ के कब तक छोड़ के चलते रहेंगे जी। तो ये कहना कुछ और है, करना कुछ और है, कि मीठी चीज़ बोलना लेकिन ऊपर जहर रखना, ट्रुप्स को आगे भेजना इलाके में, तो ये सारी कहानी वही है जी। और अभी वहाँ पे G20 की एक मीटिंग भी हुई थी अरुणाचल में, तो उसको भी शायद उससे भी खिन्न हो गया। बिल्कुल, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट से, बाकी लोगों की विजिट से, पहले तो प्राइम मिनिस्टर इतने जाते भी नहीं थे जी, अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सब गए हैं जी, और लगातार कंटिन्यूसली जाते रहे हैं जी। तब उसने देखा कि इसमें तो कुछ अंतर होने वाला नहीं है जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल ही रहा है, तो उसको जो है प्रॉब्लम तो आ रही है जी जी बिल्कुल, कि ऐसी चीज़ नहीं जो पहले होती थी वो चीज़ नहीं है जी। तो ये जो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है जी। और एक चीज़ और है इसमें कि जो फॉरेन पॉलिसी इन्होंने शी जिनपिंग ने, आपको जब CCP की इनकी मीटिंग हुई थी जहाँ तीसरी बार इलेक्ट हुए थे, उसमें उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को उजागर किया कि इंक्लूसिव होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना इंटरेस्ट हर जगह देखेंगे जी, चाहे वो बाउंड्री का हो, चाहे मतलब उन्होंने बोला टेरिटोरियल, मैरीटाइम, स्पेस, साइबर, सारा उन्होंने किया। तो नेचुरली वो तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया अपना, इंक्लूडिंग उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी यही कहती है जी कि ये चीज़ें हैं। तो इस वजह से हमको जो है हम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते जी, कुछ भी कहने पर जी। आप देखिए 2 साल में 17 राउंड ये कोर कमांडर लेवल टॉक्स हो गई, क्या नतीजा निकला है जी। कुछ जगहों से गए जहां मेन जगहों पर जाना चाहिए वहां से वो हटे नहीं है जी। तो ये चीजें दर्शाती है कि हम चीन के कहने पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम चुप भी नहीं बैठ सकते। हमको अपनी तैयारी जो है इस स्टेट तक रखनी पड़ेगी कि अगर उसने कोई हिमाकत करने की कोशिश की जी, कि जो वो करता रहा है और जिसका अब हमने जवाब देना शुरू किया है जी, तो हम उस जवाब को और प्रेशर के साथ दें जी। बिल्कुल, पहले की तरह हम इसमें कम नहीं रखें या कोई इस उसमें नहीं रखें। और दूसरी चीज ये है कि हमें एक चीज है जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डिसुएसिव डिटरेंस, कि हम भी दिखाते रहें चीन को कि ऐसा नहीं है कि तुम जो चाहो बोलते रहो और तुम कर लोगे। हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हम करेंगे। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे जी, हम अपनी मिलिट्री ताकत वहाँ बढ़ाएंगे जी, और हम हर एक डिप्लोमेटिक फोरम में अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी अपनी चीज़, अपनी बात को वहाँ पर रखेंगे, जो हम अभी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये हम इस पर ध्यान दें और इस इंश्योर करें कि चीन जो है वो भी, जैसे वो कोर्सिव पॉलिटिक्स कर रहा है या कोर्सिव एक्शंस ले रहा है या सोच है उसकी, तो वो भी सोचे कई बार कोई एक्शन लेने के पहले कि हमें माकूल जवाब या हो सकता है इससे ज़्यादा जवाब मिलेगा। और बिल्कुल, और जैसा भारत बार बार कहता रहा है कि 1962 का भारत नहीं है बिल्कुल, और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी तैयारी भी उसी स्तर पर हो रही होगी। सर, अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।